हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पुष्ट में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंप्यूटर एक परिचय। इस कंप्यूटर का चैप्टर 1 है। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 कल हम बताएंगे। मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बताते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या ये सभी। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? कंप्यूटर के गुण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है तीव्र गति, ऑप्शन नंबर बी है त्रुटि रहित कार्य, ऑप्शन नंबर सी है गोपनीयता। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा, ऑप्शन नंबर ए है डाटा संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है डाटा को सजाना, ऑप्शन नंबर सी है डाटा को उपयोगी बनाना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा को उपयोगी बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। दी गई सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? तो कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोडेम द्वारा। मोडेम द्वारा कंप्यूटर पर जानकारी स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के घटक हैं? तो सीपीयू के घटक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है ऑप्शन नंबर सी, मलप्पुरम, केरल। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है? तो आईटी का पूरा रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को। सीपीयू। इसमें है ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ऑप्शन नंबर डी है रैम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीएडी का संक्षिप्त नाम है। तो सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या है? कॉमन एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉमन एडेड डिजाइन।
इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था। तो सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी हुआ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में के कंप्यूटर में हम किसका प्रयोग करते थे? तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में करते थे ट्रांजिस्टर का प्रयोग, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है? डाटा को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर ए, डाटा को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी है डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर सी है डाटा और सूचना को स्टोर करना, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लैश ड्राइव को क्या कह सकते हैं हम? और पेन ड्राइव, यानी पेन ड्राइव कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? यानी सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका कार्यकाल कितना था? ऑप्शन नंबर ए है 1940 से 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1963 से 1972, ऑप्शन नंबर सी है 1957 से 1962। तो इसमें हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है 1973। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1957 से 1962। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में का कार्यकाल कितना था? 1957 से 1962 था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या VDU विजुअल डिस्प्ले यूजर, या ऑप्शन नंबर सी ALU ऑल लॉजिकल यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें क्या होगा? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है? सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और VDU तो विजुअल डिस्प्ले यूजर, VDU का क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूजर, ये क्या है? गलत है। और ALU ऑल लॉजिकल यूनिट, ये भी क्या है? गलत है। ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ऊपर भी बता चुके हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं कंप्यूटर में सूचना? तो कंप्यूटर में सूचना बोलते हैं एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकत्रित डेटा को हम कंप्यूटर में सूचना बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CPU। इतना ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हम कल को इसका पार्ट 1, ये तो पार्ट 1 था, कल हम इसका पार्ट 2 दे देंगे आपको। इसका कल पार्ट 2 मिल जाएगा।